देखो और स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन बताते हैं, जब आ जाए तो फिर 5 में पढ़ाएंगे। ये जीपी वाला शायद कल आए। फिर द स्लोप ऑफ, लिखो क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, ट्वाइस ऑफ द अदर if tangent of angle between them, if tangent of angle between them is 1/3, find their slope, find their slope, let angle between the line be theta। सॉल्यूशन देखो, let the angle between the line be theta, then we know that, फार्मूला क्या बताए थे एंगल निकालने का, then we know that tan theta is equal to m1 minus m2। ये फार्मूला प्रूव किए थे ना, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू दिया है यहाँ 1/3 गिवन। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 लिख दिए। एक स्लोप m है तो दूसरी m1, उसका दुगुना, तो 1 प्लस m1 इंटू 2m, m इंटू 2m। एक लाइन की स्लोप दूसरे की दुगुनी है, तो एक को m मान लिखे तो दूसरे को 2m मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, m माइनस 2m, यहाँ माड लगाओगे तो माइनस क्या होगा, m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका क्या करो, अब गुणनखंड करो, फैक्टराइजेशन करो। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा, देखो m स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 2 के 2 फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 1 भी होगा, और 2 का फैक्टर -2 इंटू -1 भी होगा। लेकिन 2 और 1 को जोड़ने से 3 आएगा, और -2 -1 को जोड़ने से -3, ये वाला लेंगे, है ना। तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, तो 2m कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m माइनस 1, और -1 कॉमन तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 फिर से कॉमन, तो m माइनस 1 कॉमन तो क्या बचा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 r, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 1 r, 2m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 1 r, m इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 का दुगुना 1 है कि नहीं है, एक स्लोप दुगुनी है ना दूसरे की। सर हाँ, यहाँ पर ये m-2m कहाँ से आ गया, कौन वाला, ये गिवन नीचे सर क्वेश्चन में बोला तो है, एक लाइन की स्लोप दूसरे की डबल है। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज ट्वाइस ऑफ द अदर। तो एक की स्लोप को m माने तो दूसरी को क्या मानना पड़ेगा, 2m, डबल है।
m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/2 लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज, इफ क्वेश्चन लिखो, इस सब एनसीईआरटी क्वेश्चन, इफ एंगल बिटवीन, नियम अब सब बता चुके हैं, अब कोई भी क्वेश्चन बताएं तो आपके समझ में आएगा, लगे कि हाँ सब पढ़ चुके हैं। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, π/4, स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, then find the slope of other, then find the slope of other, slope of other। ठीक है, तो आप जानते क्या हो, कहता है कि दो लाइन के बीच का एंगल π/4 है, और एक का स्लोप दिया है 1/2, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला आप फार्मूला जानते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो गिवन, हियर गिवन थीटा इज इक्वल टू π/4, m1 इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड m2 निकालना है आपको, दूसरे लाइन की स्लोप निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट एंगल between any two line is given by tan थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला जानते हो, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, यही ना जानते हो। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 दी गई है, tan π/4 यानी 45, m1 की वैल्यू रख देते हैं 1/2, m2 की वैल्यू पता ही नहीं है आपको, है ना, तो 1 प्लस m1 इंटू, तो m1 के स्थान पे 1/2 इंटू m2 के स्थान पे m2 रखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपान, एलसीएम ले लें यहाँ इसके नीचे करके 1/1, ये क्या लिख सकते हैं, m2/1, ये मॉड, तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एलसीएम आएगा 2, तो 2 एलसीएम आएगा तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 2m2, और ये क्या होगा, ये m2/2 ना, तो 2 प्लस m2/2 का मॉड, 2 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2/1 प्लस m2 का मॉड, ऐसे ना। अब मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, इधर प्लस माइनस लगता है ना, कई सवालों में देख चुके हैं, तो प्लस माइनस 1 कर दिए तो क्या होगा, 1 प्लस 2m2/1 प्लस m2, इसके नीचे बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, तो क्या होगा, +1 लेंगे इधर अब, तो 1 प्लस 2m2/1 प्लस m2, और ये क्या होगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2m2। ठीक है, तो 1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस m2। ठीक है, तो 2m2 से m2 निकाल दो, तो m2 हुआ कि नहीं, 2m2 से एक m2 निकल गया था, 0 बराबर क्या हो गया, m2 है ना, तो m2 इज इक्वल टू 0। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, तो यहाँ पे देखो +1 लिए थे अभी ना, तो -1 लेते हैं अब, तो -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m2 अपान, 1 प्लस m2 2 प्लस m2,
ये माइनस था तो प्लस कैसे बना दिया, है ना? हाँ, यही बोल रहे हो? यही, लेकिन अपॉन में जो लिखे हैं 1 + m2 2 + m2 होगा ना। 2 + m2 है, हाँ 2 + m2 है, तभी तो गलत आ रहा है लगता है। ये ठीक है ना? अब सही हो गया ना? यस बाई टेकिंग प्लस साइन, तो ये होगा वो 1 माइनस कर दें, है ना? 1 - 2m2 और ये 2 + m2। आप देखो 2 + m2 = 1 - 2m2। तो ये 2m2 को इधर ले आओ तो m2 और प्लस 2m2, तो 1 माइनस क्या होगा 2, तो 3m2। 3 सर नीचे वाली साइड नहीं चेंज होती? कौन नीचे वाली की? सर प्लस माइनस का मतलब जहां दो चिन्ह है वहां प्लस लेना है भाई, ये थोड़ी कि साइन चेंज कर दोगे प्लस। मतलब जहां दो साइन है वहां प्लस वाला लेना है, और इधर का नहीं कि जहां माइनस से प्लस बना देना। समझ गए? अब यहां पे दो साइन रहते, +1 से सॉल्व करें कि -1 से सॉल्व करें? ठीक है, धर्म संकट की स्थिति है तो क्या करोगे, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस। जहां दोनों दो साइन है वहां। ये नहीं कि प्लस साइन लेने का मतलब जहां माइनस वहां प्लस बना दो। इधर तो जो साइन रहेंगे वही रहेंगे, पर यहां दो साइन में से प्लस वाला भर लेंगे। यस ठीक है, तो ये क्या हुआ, m2 और 2m2 तो 3m2 = -1। तो m2 = क्या होगा, -1/3। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, ठीक है, तो ये -1 = क्या होगा, 1 - 2m2 और 2 + m2। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 + m2 1 - 2m2 -2 -m2 1 - 2m2। ठीक है, और 2m2 इधर ले आओगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 2m2 -m2, और ये 1 और -2 उधर गया तो +3। ठीक है, +2। अब ये 2m2 से m2 निकाल दो तो m2 = 3। हेंस स्लोप ऑफ अदर लाइन 3r - 1/3, 3 भी हो सकती है, -1/3 भी हो सकती है। हेंस स्लोप ऑफ अदर लाइन इज 3 and -1/3। Hence slope of other line is 3r and 1/3। 3 and 1/3। लिख ले। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल between the find the angle between find the angle between the x axis and the line joining the point 3 - 1 and 4 - 2 एक्स एक्सिस और दो पॉइंट के बीच की एंगल निकालना है। तो लिखो गिवन 2 पॉइंट, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट 3 - 1 और बी जिसका कोऑर्डिनेट 4 - 2। देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होता है, फार्मूला बताओ जल्दी से। ए बी के स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है? हाँ बताओ। हाँ क्या बोले?
स्लोप निकालने का फार्मूला, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का, y minus y1 y2 माइनस y1। y2 minus y1 upon x2 minus x। हाँ, वो जो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। यदि स्लोप भर निकालना है तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 s माइनस x1। तो यहाँ सिर्फ स्लोप की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अब मान लो ए बी लाइन है, एक ए बी लाइन है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो इसके बीच का एंगल है निकालना है आपको। अब एक्स एक्सिस की स्लोप निकाल लो, ए बी की स्लोप निकाल लो, एक को m1 कह लो, एक को m2, तो फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ए बी का स्लोप निकालते हैं, उसको m1 कह लेंगे, और एक्स एक्सिस का स्लोप निकालने उसको m2 कह लेंगे, उसको ओ एक्स यहाँ ए लिख लेते हैं ओरिजिन पॉइंट को, ठीक है। तो पहले ए बी के स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो फार्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1। स्लोप इसको m1 से डिनोट कर लेते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, x1 y1 है, और ये क्या है, s2 y2 है। तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो -2 और -1 s2 माइनस x1 4 माइनस 3, तो m1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 अपॉन 4 से 3 निकला तो 1, तो m1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 तो -1 m1 हो गया। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, स्लोप की क्या डेफिनेशन आप जानते हैं, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan उस लाइन का स्लोप कहलाता है। तो एक्स एक्सिस के स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, 0 डिग्री। कोई लाइन खुद के साथ एंगल क्या बनाएगी, 0। तो आपको एक्स एक्सिस के स्लोप में निकालना है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है, खुद के साथ एंगल क्या बनाती है, 0 डिग्री। तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स एक्सिस मेक्स एंगल विथ इट सेल्फ इज 0 डिग्री, सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसको m2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अब बट वी नो दैट एंगल between x axis and AB be theta, let theta be angle between AB and x axis, then we know that tan theta is equal to क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो क्या होगा, ये मॉड लगाते हैं ना, तो मॉड m1 की वैल्यू क्या बताओ, -1, m2 की 0, और 1 प्लस m1 इंटू m1 की -1 और m2 की 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन 1 का मॉड, tan थीटा इज इक्वल टू, तो निगेटिव नंबर का मॉड प्लस है होता है कि नहीं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसी को π/4 रेडियन कहते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने तरीका जानते हो अनिरुद्ध, क्या डिग्री है तो उसको क्या करोगे, रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा कर देते हैं, तो 45 चौको तो π/4 रेडियन आ गया। तो थीटा बराबर क्या था, 45 डिग्री था, तो 45 को रेडियन में बदले तो π/180 का गुणा करना पड़ा, 45 चौको तो π/4, रेडियन को c से डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री को 0 से डिनोट करते हैं तो रेडियन को c से, पावर में c लिख दो, ठीक है।
कभी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटे 180 को मल्टीप्लाई करो। पहली एक्सरसाइज है उसकी 3.1 की 3 चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज में है कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। सर रेडियन कैसे चेंज करेंगे? 180 बटे पाई का, जैसे पाई बाई 4 आपके पास रेडियन है ना, अब इसको डिग्री में चेंज करना है तो पाई बाई 4 लिख के, अब ये पाई कटेगा कब, जब 180 बटे पाई करोगे तब ना कटेगा। भूल भी जाता है तो कटना चाहिए पाई, तब मान लो आपको धोखा हो जाता है कि पाई बटे 180 का गुणा करें कि 180 बटे पाई का गुणा करें, तो पाई कटना चाहिए, तो कटेगा कब, जब 180 बटे पाई करोगे। तो पाई पाई कट गया, तो ये कट जाए तो 45 डिग्री आ तो गया। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई का गुणा, और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 का गुणा का मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू आपके, फॉर व्हाट वैल्यू आपके द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, कौन स्ट्रेट लाइन, बाई इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 6 विल बी 60 डिग्री। कहता है कि किस वैल्यू के लिए इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। given equation of two straight line, given the equation of two straight line क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस 4 इक्वेशन फर्स्ट, अब y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 6 इक्वेशन सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, इससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 है ना, वी गेट। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस रूट 3, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m2 s प्लस c2 वी गेट। तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 इज इक्वल टू k होगा। s के पहले जो हो वो एक m2 कहलाएगा, तो s के पहले k है ना, और s के पहले m1, तो 2 प्लस रूट 3। लेट सिंस थीटा इज इक्वल टू 60 गिवन, देन वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो आप, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला जानते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के नहीं जानते, ये जानते हो। तो tan थीटा के स्थान पे क्या लिख दो, tan 60, m1 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या ना है, अपान क्या होगा 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, और m2 की वैल्यू है
के। तो tan 60 की वैल्यू होती क्या? रूट थ्री। हाँ, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो √3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस √3 माइनस के अपान 1 प्लस 2 के प्लस √3 के, इसके नीचे 1। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 प्लस √3 माइनस के इज इक्वल टू √3 और 1 प्लस 2 के प्लस √3 के, ऐसे। तो 2 प्लस √3 माइनस के, तो क्या होगा? √3 और 2 के √3 और √3 तो √3 के साथ 3 के, ठीक है। अब क्या होगा? के वाले पदों की इकट्ठा कर लो। तो के को उधर ले जाते हैं, √3 को इधर ले आते हैं, या √3 को उड़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा? 2 माइनस के इज इक्वल टू 2 के √3 प्लस 3 के, ठीक है। के को उधर ले गए, तो 2 इज इक्वल टू 2 √3 के 3 के और प्लस के, ठीक है। तो ये 2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा 2 √3 के, और ये क्या होगा? 4 के। तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा? के कॉमन ले लो, तो 2 √3 प्लस 4 और कॉमन के। तो 2/2 √3 और प्लस 4 इज इक्वल टू के। तो 2/2 कॉमन √3 प्लस 2 इज इक्वल टू के। 2 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। ये आंसर आ गया। या कि और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रेशनलाइजेशन कर लो, तो क्या होगा? 2 माइनस √3 अपान 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। इसको क्या लिख सकते हो? के इज इक्वल टू 2 माइनस √3, और ये होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू क्या होगा? 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? k इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपान 4 से 3 निकला तो 1, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, तो 2 माइनस √3। ये आंसर हो गया। इधर एक आध 2 लाइन मिटा दें कि नहीं लिखे हो? अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल between the lines x upon a plus y upon b is equal to 1 and y upon b minus x upon b minus x upon a है, x upon a minus y upon b is equal to 1 is 2 tan inverse a upon b upon है। ये कहता है कि सिद्ध करो कि दोनों लाइन के बीच का एंगल ये है, 2 tan इनवर्स b अपॉन a है। ये प्रूफ करो। दोनों लाइन के बीच का एंगल ये है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगल बिटवीन द लाइंस, एक लाइन ये है एक लाइन ये, इनके बीच का एंगल ये होगा, प्रूव करके दिखाओ। अब लिख चुके इधर का,
दोनों की स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने का तरीका जानते हो, y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 टाइप के लाइन की इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 की वैल्यू। कहने का मतलब दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकालोगे तो जो s के कोफिशिएंट होंगे वही स्लोप कहलाएंगे, यही ना स्लोप निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, तो वाई अपान बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए प्लस 1, तो ये क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ये बी इंटू माइनस एक्स अपान ए प्लस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए एक्स और प्लस बी। कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 बी गेट, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपान ए। अब दूसरे इक्वेशन को लेंगे, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, y की वैल्यू निकालना है ना, तो माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान ए और प्लस 1, तो वाई अपान बी इज इक्वल टू एस अपान ए और माइनस 1, तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू बी अपान ए एक्स माइनस बी, बी का मल्टीप्लाई इधर कर दिए, तो कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 बी गेट, तो m2 की वैल्यू क्या हो गई, b अपान ए। तो एंगल निकालने क्या फार्मूला है, ये जानते हो, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, जो बड़ी वैल्यू हो छोटी वैल्यू, y के जस्ट नीचे वाला, y इज इक्वल टू b अपॉन a, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 बी गेट, tan इनवर्स b अपॉन a, पावर माइनस 1 बी अपान ए, tan की पावर माइनस 1, tan थीटा इज इक्वल टू, जो बड़ी वैल्यू होती है इसको पहले लिखते हैं, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी न होगी, नहीं ये तो निगेटिव वैल्यू है ना, तो छोटी मानी जाएगी, तो बी अपान क्या लिखेंगे, ए माइनस बी अपान ए और 1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, बी अपान ए इंटू माइनस बी अपान ए। यहाँ पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 बी गेट, कंपेयर किए हैं y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 से, और इसको कंपेयर किए हैं m1s प्लस c1 से, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b अपान ए माइनस माइनस प्लस b अपान ए अपान 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, tan थीटा इज इक्वल टू बी अपान ए तो 2b अपान ए अपान एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2b अपान ए इंटू ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से ए कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टू tan इनवर्स भी कैसे आ जाएगा ये, बी अपान ए कैसे आएगा, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, है ना,
ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी अपान ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर से डिवाइड करने से फार्मूला, अच्छा ये फार्मूला लग गया ना, बी अपान ए। कौन सा फार्मूला लगा है यहाँ? यहाँ से देखो, इसको सॉल्व ना करो, ये जो हम सॉल्व किए हैं, इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपान ए 2 और बी अपान ए अपान 1 माइनस बी अपान ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, लेट बी अपान ए इज इक्वल टू tan थीटा, tan अल्फा मान लिए, ठीक है। बी अपान ए को क्या मान लिए, tan अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 tan अल्फा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये किसका फार्मूला है, tan 2 अल्फा का, tan 2 अल्फा का फार्मूला है कि नहीं है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा हो गया, 2 अल्फा हुआ, तो tan दोनों साइड का हट गया, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 अल्फा के नहीं, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। आज बी अपान ए को tan अल्फा जब माने हैं तो tan को इधर ले आओगे तो 1 अपान tan होगा कि नहीं, 1 अपान tan। और यहाँ पे बी अपान ए रहबे करेगा, आई इज इक्वल टू अल्फा, और tan ऊपर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स बी अपान ए इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख के देते हैं, यहाँ से निकाले हैं जो, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स बी अपान ए, ये प्रूव हो गया। यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू बी अपान ए, तो बी अपान ए कितनी बार है, 2 बार ना, तो 2 इंटू बी अपान ए अपान 1 माइनस बी अपान ए का स्क्वायर। अब बी अपान ए को क्या मान लिए, tan अल्फा। तो यहाँ पे tan अल्फा को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आए तो 1 अपान tan हुआ, तो बी अपान ए है ही, इधर अल्फा बचा, अब ऊपर ले जाएंगे तो tan क्या हो गया, tan इनवर्स बी अपान ए इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा करने से क्या होगा, ये बी अपान ए के स्थान पर tan अल्फा लिख दिए और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला है tan 2a का, tan 2 अल्फा का ये फार्मूला है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा की वैल्यू रख दिए क्या, tan इनवर्स बी अपान ए। तो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। जितने क्वेश्चन आज बताए सब एंगल पर आधारित, 3-4 क्वेश्चन अभी एंगल पर और बचे हैं। तो क्या होगा, एंगल वाले फार्मूले याद हो जाते हैं एक टाइप क्वेश्चन जब बताए जाते हैं, जब सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है जितने बताए गए हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। दो तीन दिन बचे तो अदर चैप्टर के थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा दीजिए तो पता चल जाएगा कैसे कौन से लगाने हैं। तो 2-3 का पेपर कब से है आपका? अच्छा, पेपर में तो चल रहा है, कल फिजिक्स का था जी, हिंदी का है। कहाँ पेपर देने जाते हो, वहाँ रोज? अच्छा 22 से जाते होंगे, कितने बजे पेपर रहता है? 31 यानी 2 बजे से? नहीं सर, 31 में पहुँच जाना है, पेपर शुरू हो जाना है 31 से। फिर कोई यहाँ से कितना दूर है? 13-14-15 किलोमीटर। चले जाते, पापा पहुँचाने जाते हैं कि आप गाड़ी?